हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.5। मैंने पिछली वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम करवाई थी, वीडियो भी बनाया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्लास 10th एक्सरसाइज 6.5। आज हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज sides of a triangles are given below. Determine which of them are right triangles in a case of a right angled triangle write the length of its hypotenuse। फर्स्ट पार्ट होगा 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। थर्ड 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। And last fourth is 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में? हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास कुछ फर्स्ट के 4 पार्ट्स गिवन है। क्या गिवन है? फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स। ओके, जब फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स गिवन है उसमें क्या दिया गया है? हमें ये दिया गया है कि वो है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि उन पार्ट्स में ट्रायंगल्स की साइड्स गिवन होंगी। जब साइड्स गिवन है हम लोग क्या पता करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या है? राइट ट्रायंगल है। क्या है ये? राइट ट्रायंगल है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो हम करेंगे बाय अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे? बाय अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो इनकी हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारे पास साइड्स ऑफ ट्रायंगल गिवन है वो राइट ट्रायंगल है या नहीं। कैसे करेंगे? वो होगा हम लोग
टू जो है साइड्स को स्क्वायर कर देंगे, फिर उसके बाद ऐड कर देंगे। तो ये जो नेक्स्ट लॉन्गेस्ट साइड होगी इसकी, वो उसका भी ओनली स्क्वायर कर देंगे। जब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर और ऐड करने के बाद अगर उनका रिजल्ट मैच हो गया तो हम लोग कहेंगे कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे करेंगे हम लोग? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन होगा फर्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट है, लिखेंगे लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल। हमारे पास साइड्स ऑफ ट्रायंगल होंगी 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ओके, लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। जो लॉन्गेस्ट साइड होगी इस ट्रायंगल की, उसका स्क्वायरिंग करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। तो इन दो जो और साइड्स हैं इनकी भी स्क्वायरिंग कर लेते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप होगा इसका, नाउ स्क्वायरिंग बोथ ईच साइड्स, यानी कि हम लोग इन स्क्वायरिंग का क्या करेंगे? हम लोग जो साइड्स हमें गिवन है उनकी स्क्वायरिंग कर देंगे। ओके, तो 7 का स्क्वायर 49 सेंटीमीटर, 24 का 576 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट 25 का हो जाए 25 सेंटीमीटर। ओके, मैंने क्या किया कि हमें साइड्स ऑफ ट्रायंगल गिवन थी 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। स्क्वायरिंग ईच साइड्स 40। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि जो साइड्स गिवन थी उनका स्क्वायरिंग कर दिया। क्या कर दिया? स्क्वायरिंग कर दिया। ओके, स्क्वायरिंग करेंगे। अब हम लोग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई। सो नेक्स्ट हम लोग ऐसे करेंगे कि इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब देखते हैं कि ये इस साइड के बराबर होगा या नहीं, लॉन्गेस्ट साइड के। सो हम लोग ऐड करेंगे। नाउ ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर हमारे पास आएगा 49 + 576 इज इक्वल टू 6 to 5। क्या आना चाहिए? वो 6 to 5। और अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 4 9 6 15 1 कैरी, तो वो हुआ 7 4 2, क्या हुआ 2 यानी कि 12, 1 कैरी 5 एंड 1 6, तो वो आ गया 6। दैट मीन्स ये 6 to 5 इक्वल हो गया 6 to 5 के साथ। अब ये तो मैच हो गया, यानी कि हमने जो दो साइड्स का स्क्वायरिंग लिया, इनको ऐड किया। जब ऐड किया वो किसके इक्वल आ गया? 6 to 5 के। किसके इक्वल आ गया वो? 6 to 5 के। जो 25 का स्क्वायर था ये थी लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, इसकी स्क्वायरिंग की ओनली। अब जब इसकी स्क्वायरिंग कर दी, इसकी भी स्क्वायरिंग की, इसकी भी, तो उसके बाद हमने क्या किया कि इन दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड कर दिया। जब ऐड करके देखा तो ये रिजल्ट तो यही बन रहा है। कौन सा? 6 to 5, जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर है। अगर ये ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये दोनों मैच कर गए हमारे, यानी कि इन दोनों इक्वल आ गए ये 2 टर्म्स। ओके, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड
बोथ आर इक्वल। जब ये इक्वल है इसका मतलब है कि ये जो साइड्स है वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही हैं। जब ये साइड्स पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही हैं, जो हमारे पास साइड होंगी वो क्या होंगी, राइट एंगल ट्रायंगल। अब जब वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ कैसे निकलेगी हाइपोटेन्यूज की, वो निकलेगी द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। क्या होगी, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। सो नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे अब। सो दीज साइड्स आर सेटिस्फाइड पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे, इन साइड्स को पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करेगी। ओके, जब पाइथागोरस थ्योरम इन साइड्स को सेटिस्फाई करेंगे इसका मतलब है कि जो हमारे पास साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं वो क्या होंगी, राइट एंगल। सो हम लोग लिखेंगे सो द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर राइट ट्रायंगल। तो वो राइट ट्रायंगल होंगी। अब ये राइट ट्रायंगल है तो इनकी हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। वो हाइपोटेन्यूज होगी द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, दैट इज, तो that is the hypotenuse। क्या हो जाएगा, इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है ट्रायंगल की, 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा, द हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर। ओके, हाइपोटेन्यूज क्या लेंगे हम लोग, जो साइड्स, जो हमें ट्रायंगल में साइड्स गिवन है उसमें जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज। तो इसमें क्या थी, 25 सेंटीमीटर लॉन्गेस्ट साइड थी ट्रायंगल में। अब ये साइड तो लॉन्गेस्ट है ट्रायंगल में, इसका मतलब है तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। तो ये है फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट इज, उसमें भी ऐसे ही आएगा, सिर्फ साइड्स चेंज करनी पड़ेंगी। उस सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे सिंपली साइड्स लेंगे। कौन कौन सी साइड्स हैं ये, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 6, यहाँ पर सेंटीमीटर आएगा, 6 सेंटीमीटर। अब इनकी भी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, 9 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, ये बनेगा 36 सेंटीमीटर। अब इन दो 9 को और 36 को ऐड करते हैं, देखते हैं कि 64 आता है या नहीं। तो हम लोग करेंगे 9 प्लस 36 इज इक्वल टू 64। अब ये आया 45, 64। दैट मीन्स ये जो है आपस में मैच नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहे, आपस में मैच नहीं हो रहे। क्या किया कि हमने 9 को और 36 को ऐड किया। जब 9 और 36 को ऐड किया तो क्या आया, वो 45। जबकि हमारे पास जो लॉन्गेस्ट साइड की स्क्वायरिंग है वो कितनी आ रही है, 64। जब ये ऐसा हो रहा है इसका मतलब है कि ये जो साइड्स हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रही। सो दीज साइड्स आर नॉट सेटिस्फाइड पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, जब ये साइड्स पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि ये लाइन जो है
साइड्स ऑफ ट्रायंगल वो राइट एंगल नहीं होगा। सो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट, हैंस द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर नॉट राइट ट्रायंगल, तो वो राइट एंगल नहीं होगी। ओके, ये सेकंड पार्ट तो यहीं पे फिनिश हो गया। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट? नेक्स्ट पार्ट, थर्ड। सो थर्ड पार्ट में होगा, उसकी भी सिमिलरली साइड्स लेंगे हम लोग। क्या लेंगे? साइड्स। ओके, साइड्स लेंगे तो वो क्या आएगा? लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। अब इनकी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? 2500 सेंटीमीटर। इसकी करेंगे 6400 सेंटीमीटर। अब इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो वो आएगा 10,000 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 10,000 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, देखते हैं कि 10,000 आता है या नहीं। तो हम लिखेंगे 2500 प्लस 6400 इज इक्वल टू 10,000। अब ये बना 0 0 5 4 9 8। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये भी मैच नहीं कर रहा। जब ये भी मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि साइड्स ऑफ जो साइड्स हैं ट्रायंगल की वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। जब पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो इसका मतलब है कि ये जो साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं वो राइट एंगल नहीं होंगी। क्या होंगी? ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होंगी। तो लीजिए थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो कि है फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में होगा ये है फोर्थ पार्ट। कौन सा? फोर्थ। इसमें भी साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या होंगी? 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ओके, ये होंगी साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इनकी स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या आएगा? 25 सेंटीमीटर, 144 सेंटीमीटर, 169 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, देखते हैं 169 इक्वल होता है या नहीं। अब हम करेंगे एडिंग, तो देयरफॉर 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169। तो ये हुआ 4 5 9 14 और 2 16। तो ये बना 169। ये इक्वल हो गया 169 के। तो ये लो, ये इक्वल हो गए। इसका मतलब है ये जो हमने साइड्स ली थी जिनका स्क्वायरिंग किया था, तो जिनका स्क्वायरिंग किया था वो 2 साइड्स कौन कौन सी? 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इनको ऐड किया स्क्वायरिंग करके, कौन सी टर्म को? 25 और 144। वो इक्वल आ गया 169 के। इक्वल आ गया ना। इसका मतलब है कि ये जो साइड्स हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही हैं। क्या कर रही हैं? ये पाइथागोरस थ्योरम को ये साइड सेटिस्फाई कर रही हैं। तो जो साइड्स ऑफ ट्रायंगल है वो क्या होगी? राइट ट्रायंगल। क्या होंगी वो? राइट ट्रायंगल। ओके, अब जब ये राइट ट्रायंगल है तो इसका हाइपोटेन्यूज भी फाइंड आउट कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग? हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट? इसकी साइड्स की जो ट्रायंगल में जो साइड्स होगी वो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होंगी? जब लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है इसमें? 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे द लॉन्गेस्ट
side of hypotenuse is longest side of triangle that is hypotenuse is 30 सेंटीमीटर। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिसके थे 4 पार्ट्स। हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स सॉल्व कर लिए हैं। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन है PQR is a right angled at P and M is a point on QR such that PM perpendicular to QR. Prove that PM का होल स्क्वायर इक्वल किसके होगा QM इंटू MR। तो ये है सेकंड क्वेश्चन। क्या पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में? हमें सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल होगी, क्या होगी? राइट एंगल ट्रायंगल। एट पॉइंट P, इसका मतलब P यहां होगा, Q यहां होगा, R यहां होगा। ओके, तो क्या किया? एक हमने लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर PM। क्या किया? PM ड्रॉ किया। जब PM ड्रॉ किया तो वो बन गया PM परपेंडिकुलर टू QR। PM परपेंडिकुलर टू QR सच दैट PM परपेंडिकुलर टू QR। तो उसके बाद प्रूफ क्या करना है हमको? जब PM परपेंडिकुलर है QR के, प्रूफ करना है कि PM का होल स्क्वायर वो इक्वल होगा QM डॉट MR के इक्वल। किसके होगा? QM इंटू MR के इक्वल PM का होल स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सो सॉल्यूशन इज, हम लोग सबसे पहले जो गिवन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो गिवन दैट लिखेंगे लेट PQR is a right angled at P। ओके, लेट क्या था? PQR is a right angle triangle and draw a line PM
which is perpendicular to PM which is perpendicular to QR. ओके, PM which is perpendicular to QR. जब PM परपेंडिकुलर होगी QR के, then they forms two triangles. कौन कौन से? PMQ, PMR. कौन कौन से? PMQ and PMR. ये दो ट्रायंगल्स फॉर्म होगी. इन टू ट्रायंगल्स में हम लोग क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे. एक एक लेके ये ट्रायंगल लेंगे, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. ये भी ट्रायंगल लेंगे PMR, इसके ऊपर भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे. जब इनमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो रिजल्ट आ जाएगा. कौन सा? PM का होल स्क्वायर इक्वल होगा QM डॉट MR के. ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इन ट्रायंगल PMQ. ओके, ट्रायंगल PMQ, ट्रायंगल PMQ. ओके, PQ. सो इसमें होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वो PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस MQ का होल स्क्वायर. क्या आएगा? ये PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PM प्लस MQ का होल स्क्वायर. ये आ गया. ये क्या है? हाइपोटेन्यूज PQ स्क्वायरिंग में इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, दैट मीन्स PM एंड बेस QM in a square. Then adding both sides, कौन सी? Squaring of the PM and square of the QM. Okay, then they give PQ का whole square. Okay, अब इसमें से PM निकाल लेते हैं तो PM क्या आएगा? PM होगा PM का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वो होगा PQ का होल स्क्वायर माइनस MQ का होल स्क्वायर. इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको फर्स्ट ले लो. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे इन ट्रायंगल PMR. तो लेंगे हम लोग इन ट्रायंगल PMR. ओके, तो हमारे पास PR क्या आएगा? PR का होल स्क्वायर वो होगा PM प्लस MR का होल स्क्वायर. अकॉर्डिंग टू इसके ऊपर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दी हमने. इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी. जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की तो क्या आया? PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस MR का स्क्वायर. ओके, ये आया. अब सिमिलरली इसमें भी PM क्या हो जाएगा? PM होगा PM का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वो होगा PR का होल स्क्वायर माइनस MR का होल स्क्वायर. इसको सेकंड मान लो, इसको क्या मान लो? सेकंड. अब एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, अब इनको ऐड कर दो. एडिंग फर्स्ट इक्वेशन टू सेकंड इक्वेशन क्या आएगा? PM का होल स्क्वायर प्लस PM का होल स्क्वायर, ये बनेगा 2PM का होल स्क्वायर. क्या बनेगा? PM का होल स्क्वायर प्लस PM का होल स्क्वायर, ये बनेगा 2PM का होल स्क्वायर. दैट इज 2PM का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनेगा PQ का स्क्वायर माइनस MQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर माइनस MR का स्क्वायर. ओके, अब
इस स्टेप को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 2 ये बन जाएगा 2pm का होल स्क्वायर, ये बनेगा pq का होल स्क्वायर प्लस pr का होल स्क्वायर। ओके, ये क्या बना pq प्लस pr का होल स्क्वायर, इसमें माइनस कॉमन, क्या कॉमन माइनस कॉमन, तो ये आया mq का होल स्क्वायर माइनस mr का प्लस mr, ये बनेगा माइनस mq स्क्वायर प्लस mr का स्क्वायर। ओके, pq का स्क्वायर प्लस pr का स्क्वायर, ये होगा माइनस mq का स्क्वायर प्लस mr का स्क्वायर, ये होगा pq प्लस pq प्लस qr का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2pm का होल स्क्वायर, ये बनेगा pq, ये बनेगा qr का होल स्क्वायर माइनस mq का होल स्क्वायर प्लस mr का होल स्क्वायर। ओके ओके, अब qr क्या है, qr विच इज इक्वल टू qm प्लस mr, क्या है ये qm प्लस mr, तो ये बनेगा नेक्स्ट स्टेप में 2pm का होल स्क्वायर इज इक्वल टू qm प्लस mr का होल स्क्वायर माइनस, इसमें आ जाएगा mq का होल स्क्वायर माइनस mr का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ओपन, तो ये बनेगा हम लोग करेंगे 2pm का होल स्क्वायर इज इक्वल टू qm स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर प्लस 2qm ओके 2qm डॉट mr माइनस m क्यों, चलो इसको qm लिख दो, qm का स्क्वायर माइनस mr का स्क्वायर, ये प्लस माइनस कैंसल, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, तो ये है 2pm का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2qm mr। ओके, ये 2 से ये वाला भी 2 कैंसल, तो हमारे पास आया pm का होल स्क्वायर इज इक्वल टू qm mr। ओके, इसको करेंगे हम लोग हैंस प्रूव्ड, क्या करेंगे हैंस प्रूव्ड। ओके, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या प्रूव करना था, pm का होल स्क्वायर इज इक्वल टू qm डॉट mr। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन है ABD is a triangle, right angle triangle, right angle at A and AC perpendicular to BD, show that फर्स्ट है AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD,
सेकंड पार्ट है AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC एंड थर्ड AD का होल स्क्वायर इक्वल है BD इंटू CD। ओके, तो ये है थर्ड पार्ट। क्या पूछा गया थर्ड पार्ट में? हमें थर्ड पार्ट में ये पूछा गया है कि कौन सा क्वेश्चन है? ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें 3 पार्ट्स गिवन है। क्या गिवन है? थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स गिवन है। क्या है वो? हमारे पास होगा कि एक ट्रायंगल होगी ABD एट ए राइट एंगल ABD, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, इस पे हमने AC ड्रॉ किया। क्या किया? AC ड्रॉ किया, तो AC जो है वो परपेंडिकुलर हो गया BD के। AC परपेंडिकुलर BD। शो क्या करना है? इसके 3 पार्ट्स, AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। सेकेंड पार्ट AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। थर्ड पार्ट है AD का स्क्वायर इंटू BD इंटू CD। ये प्रूफ करना है। तो चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सो सोल्यूशन इज, हम लोग लेंगे सबसे पहले 2 ट्रायंगल्स। फर्स्ट पार्ट होगा इसका। फर्स्ट पार्ट में लेंगे हम लोग ट्रायंगल, हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल DCA। क्या लेंगे? एंगल ABD एंड BCA। BCA एंगल B बराबर एंगल B कॉमन। इन दोनों ट्रायंगल में क्या होगा? कौन सी ट्रायंगल? BAD एंड BCA। ये होगा एंगल B बराबर एंगल B, ये कॉमन होगा। एंगल A बराबर एंगल C, ईच 90 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल बराबर हो गए। तो इसका मतलब है कि ये जो 2 ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हो गई। क्या हो गई? 2 ट्रायंगल्स सिमिलर। सो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट टाइप है बाय ए सिमिलैरिटी ट्रायंगल BAD सिमिलर टू ट्रायंगल BCA। ओके, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गई। क्या हो गई? ये सिमिलर ट्रायंगल। तो इनकी साइड्स का रेशो ले लेंगे, निकाल लेंगे। क्या आएगा साइड्स का रेशो? वो आएगा, हम लोग लिखेंगे AB अपॉन BC इज इक्वल टू BD अपॉन AB क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन। तो ये आया AB का स्क्वायर, ये AB इंटू AB का स्क्वायर, ये बनेगा BC इंटू CD। क्या बनेगा ये? BC इंटू BD, यही बनेगा C इंटू BD। ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया इसका। ओके, फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे, हम लोग सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना है कि AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। ओके, तो हम लोग लेंगे ट्रायंगल BAC एंड ACD। ओके,
सो हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ACD, BA ACD ना, ये होगा एंगल B, इसमें कॉमन कौन सा एंगल लेंगे, एंगल हुआ BCA, ओके BCA, CA, ACD, BA ना, जब BCA लेंगे तब ये बनेगा CAD, ओके BCA एंड CAD ये लेंगे। एंगल B बराबर चलो एंगल C बराबर एंगल A ईच 90 डिग्री, ओके एंगल C बराबर एंगल A, एंगल B बराबर एंगल D, ओके एंगल B बराबर एंगल D, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो नेक्स्ट स्टेप ये सेकंड पार्ट है, कौन सा पार्ट है ये सेकंड, तो बाय ए सिमिलैरिटी वो होगा ट्रायंगल BCA सिमिलर टू ट्रायंगल CAD, ओके सो ये आएगा BC अपॉन AC, ओके सो ये बनेगा AC अपॉन DT, सो CD AC अपॉन DC, सो AC का होल स्क्वायर हो जाएगा BC इंटू DC, ये होगा। तो सेकंड पार्ट भी सॉल्व, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट इज थर्ड पार्ट कहाँ सॉल्व करें, इधर ही कर देते हैं। थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है हमको, थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD। अब ये प्रूफ करना है तो हमें चाहिए इन ट्रायंगल, हम लोग लेंगे BAD एंड ट्रायंगल ADC, ये लेंगे एंगल BAD, ओके C ADC, ये होगा BDA, ओके एंगल D बराबर एंगल D कॉमन, एंगल A बराबर एंगल C ईच 90 डिग्री बाय AA सिमिलैरिटी, तो वो होगा ट्रायंगल BDA सिमिलर टू ट्रायंगल
ADC। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे, वो आएगा, क्या आएगा वो, हम लोग लेंगे BD अपॉन AD इज इक्वल टू AD अपॉन DC, AD अपॉन DC। तो ये बन गया AD का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू DC। तो ये था थर्ड पार्ट, ये भी सॉल्व हो गया। इसका मतलब है कि थर्ड क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन इज फोर्थ है ABC is an isosceles triangle right angled at C. Prove that AB का होल स्क्वायर इक्वल है 2AC के होल स्क्वायर से। ओके, तो ये है फोर्थ क्वेश्चन। क्या पूछा गया फोर्थ क्वेश्चन में? हमें फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि ACB। ओके, ये ट्रायंगल होगी। जब ये ट्रायंगल होगी तो हमें प्रूफ करना है कि AB का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? 2AC के होल स्क्वायर के साथ। ओके, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सो सॉल्यूशन इज हमारे पास होगा, अब लोग लिखेंगे let ABC is an isosceles triangle such that AB का AC किसके इक्वल होगा? BC के। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? जिनकी टू साइड्स इक्वल होती है। क्या होती है? टू साइड्स इक्वल। तो हमारे पास ABC था आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मतलब है कि AC और BC इक्वल होंगे। क्या होंगे? AC और BC साइड्स इक्वल होंगे। सो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम इस ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगी वो। सो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो वो होगा AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर AC का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर किसके इक्वल है?
AC स्क्वायर के। तो हम लोग BC की जगह AC लिख सकते हैं, यानी कि BC को AC लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप होगा AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC अब हो गया AC का होल स्क्वायर। ओके, BC का होल स्क्वायर हो गया AC के होल स्क्वायर के साथ, गिवन था इसलिए BC का होल स्क्वायर हो जाएगा AC का होल स्क्वायर। अब AC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर वो क्या बना, 2AC का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB के होल स्क्वायर से। सो ये होगा AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का होल स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। तो इसका मतलब है ये फोर्थ क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। और अब मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।